अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी जो बेली फैट इकट्ठा हो जाता है, जो जाने का नाम नहीं ले रहा होता, उस चीज़ को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन का यही मसला है, पाकिस्तानी ख़वातीन का, एशियन ख़वातीन का ये मसला बहुत बड़ा है कि पोस्ट प्रेगनेंसी स्पेशली सी सेक्शन के बाद एक पाउच सा बन जाता है अराउंड बेली, जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा होता। उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, और जो लोग बेल्ट्स यूज़ करते हैं बेली फैट को कम करने के लिए, वो इफेक्टिव है या नहीं, तो आज हम इस पे बात करेंगे। प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल और हेल्दी। ये एक अच्छी चीज़ है, वेट गेन, एक हेल्दी वेट गेन प्रेगनेंसी में होना चाहिए। अब कितना वेट गेन होना है ये डिपेंड करता है, ये पर्सनलाइज्ड होता है। आपका जो वेट है बिफोर प्रेगनेंसी, आपका जो BMI है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को कितना गेन करना चाहिए, वो एक आइडियल वेट गेन होता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि कितना वेट गेन करना चाहिए, कितना वेट गेन हमारे लिए हेल्दी है, वो नहीं ख्याल रख रहे होते। कोई कैलोरीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, बस अंदाजे से खाया पिया जा रहा है, अंदाजे से किसी फूड ग्रुप पे ज़्यादा जोर है, किसी को बिल्कुल स्किप कर दिया गया है। अगर आप एक बैलेंस डाइट लेकर चलेंगे ना, तो आपके बेबी में कोई भी एलर्जी या सेंसिटिविटी नहीं आएगी। जैसे किसी में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ग्लूटेन एलर्जी होती है, फिश एलर्जी, नट्स एलर्जी, एग एलर्जी, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होती है एलर्जी की। तो वो यही वजह होती है, जब आपकी प्रेगनेंसी में वो फूड ग्रुप स्किप होता है तो वो बेबी में फिर डेफिशिएंसीज अपीयर हो जाती है, आपके बेबी में उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो एक हेल्दी बैलेंस डाइट अपनी प्रेगनेंसी में लेकर चलें, ताकि आप हेल्दी तरीके से वेट गेन करें और नॉर्मल वेट गेन करें जितने आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो सब कुछ अंदाजे से चलना है, अंदाजे से खाना पीना है, अंदाजे से वेट गेन करना है, जिसके नतीजे में आप ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो। जाहिर सी बात है, अब वो जो अंदाजे से इतना वेट गेन कर लिया, अब वो उतारना भी है, अब वो जादू से तो नहीं चला जाएगा। तो प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा वेट तो आपका कम होता ही होता है, ठीक है, नेचुरली वो आपका वेट कम हो गया। बट जो अब एक्स्ट्रा आपने जमा किया हुआ है, उसको आपने किस तरह से जाना है, उसको आपने अपनी डाइट से ठीक करना है। कैलोरी डेफिसिट डाइट और एक्सरसाइज के साथ ठीक करना है। अब एक्सरसाइज की बात करें तो जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, वो तो एक्सरसाइज फ़ौरन शुरू कर सकते हैं, जैसे ही वो बेहतर फील करें वो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकती हैं। बट जिनका सिजेरियन हुआ होता है, वो 6 to 12 वीक्स तक का वेट करें एंड देन वो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करें, लाजमी। अब यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ भी बहुत कॉमन है कि एक बेबी हुआ है और उसका वेट अभी उतारा नहीं है और अगला बेबी हो गया, तो मतलब आपने पिछली प्रेगनेंसी का भी वेट गेन किया हुआ है, अब अगली प्रेगनेंसी हो गई है, उसका भी वेट आ जाएगा, तो वो तो डबल आपका वेट हो गया। अब डबल वेट आपने गेन कर लिया, तो सोचे उस प्रेगनेंसी के बाद जब आप वो डबल वेट उतारने लगेंगे तो आपको लग पते जाने हैं। फिर आप कहेंगे मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा, मेरे बेली फैट क्यों नहीं कम हो रहा था। वो इस वजह से नहीं कम हो रहा था क्योंकि आपने पहली प्रेगनेंसी का वेट उतारा नहीं था और अगली प्रेगनेंसी हो गई है। तो हमेशा कोशिश करें कि अगली प्रेगनेंसी करने से पहले पहले अपना पिछला एक्स्ट्रा जो वेट आपने गेन किया था उसको उतार लें, ताकि आपको दोबारा जब आपने वेट गेन करना है तो वो उतारने में आपको मसले ना आए। क्योंकि जब 2 प्रेगनेंसीज का वेट इकट्ठा हो गया है तो जाहिर सी बात है वो आपका बेली पाउच ही बनना है, और क्या बनेगा। तो मेक श्योर करें कि जैसे ही आप बेहतर फील करें, अपनी डाइट को ठीक करें, अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज में आप एरोबिक्स कर सकती हैं, प्लैंक्स को ज़रूर शामिल करें। प्लैंक्स आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कि किस तरह से प्लैंक्स किए जाते हैं। तो प्लैंक्स को ज़रूर शामिल करें, वो आपके बेली के मसल्स को टारगेट करेगा। एरोबिक्स तो आपने करनी है, साथ में बेली के मसल्स की भी एक्सरसाइज करें, क्रंचेस करें, साइकिलिंग करें, एरोबिक्स करें। जैसे ही आप बेटर फील करती हैं एक्सरसाइज की तरफ आएँ। और डाइट तो आपने ठीक करनी है, वो तो आपने फ़ौरन ही अपनी डाइट को कंट्रोल में लाना है ताकि आपका एक्स्ट्रा वेट गेन ना हो। डाइट आपकी स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेके चलें, ग्रेजुअल वेट लॉस करवाएं। 0.5 kg से 1 kg आपका टारगेट होना चाहिए एक वीक में लूज़ करने का, इससे ज़्यादा लूज़ करने का टारगेट नहीं रखना, ताकि आप न्यूट्रिशनल डाइट भी ले सकें, हेल्दी कैलोरीज भी कंज्यूम कर सकें, क्योंकि आपने बेबी को भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो अगर आप डेफिशिएंट होंगे डाइट में तो बेबी भी डेफिशिएंट होगा। इस वजह से आपने न्यूट्रिशनल रिच डाइट लेनी है ताकि बेबी के फीड में अच्छे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड हो सके, उसकी बॉडी नरिश हो सके, और आप भी ग्रेजुअली वेट लॉस करवाएं। वेट लॉस करवाना है
लेकिन ग्रेजुअल वेट लॉस करवाना है और मैक्सिमम वेट लॉस फैट्स की तरफ से होना चाहिए, ताकि जो बेली के अराउंड फैट जमा हुआ है वो चीज़ मिनिमाइज हो। और यस, आपका जो बेली फैट है वो फ़ौरन से चुटकियों से नहीं जाएगा, पहले आपकी बाकी बॉडी पार्ट से फैट रिमूव होगा, देन आपका बेली पार्ट आएगा। तो प्लीज़ कंसिस्टेंट रह के, मोटिवेट रह के डाइट को फॉलो करते रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने उस बेली फैट को भी टारगेट कर सके। और साथ में एक्सरसाइजेस तो आपने करनी ही करनी है बेली के मसल्स के लिए और एरोबिक्स, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लेकर चलें, तो आपका जो बेली फैट है अच्छे से, बहुत अच्छे से लूज हो जाएगा। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बेली को फ्लैट करना है, बेली फैट कम करना है, तो बेल्ट्स का इस्तेमाल करो। तो बेल्ट्स में ऐसा कोई जादू नहीं है जो कि आपके बेली फैट को चुटकियों से या सिर्फ लगा के स्किन के साथ आपका बेली फैट मेल्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। इनफैक्ट वो बेल्ट्स आपके ब्लड फ्लो को रोक देते हैं। जब आप उसको बेली पे लगाते हैं तो वहीं पे आपका स्टमक और इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे अगर आपका ब्लड फ्लो मैक्सिमम नहीं जाएगा तो वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपका वेट लॉस कैसे हो सकता है। सो प्लीज़ उन बेल्ट्स का इस्तेमाल करना छोड़ दें, और जो रियल चीज़ें हैं ना, जिनसे रियली असल में आपको अफेक्ट मिलना है, उन पे फोकस करें, उन पे टाइम लगाएं, उन पे अपनी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन दिखाएं। ये नहीं कि बैठे बैठे मेरा बैली चला जाए सिर्फ बेल्ट की वाइब्रेशन से। सो प्लीज़ ऐसी मिथ्स को अवॉइड करें और रियलिस्टिक टारगेट रखें, रियलिस्टिक गोल रखें और उनको अचीव करने की कोशिश करें। बेली फैट कम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोटिवेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और राइट अप्रोच चाहिए। गलत चीज़ों की तरफ जाने की बजाय सही अप्रोच इस्तेमाल करें, डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू अपने बेली फैट को कम करें। एंड यू नो व्हाट, जब आप मदर फीड करवाते हो तो आपके 300 to 500 कैलोरीज तो ऐसे ही बर्न हो जाते हैं। तो ये तो आपको बहुत अच्छा पॉइंट, प्लस पॉइंट मिल जाता है वेट लॉस करवाने के लिए, फैट लॉस करवाने के लिए। तो डाइट अच्छी रखें, जब भी आप बेटर फील करें एक्सरसाइज शुरू कर दें, ग्रेजुअल वेट लॉस अपना टारगेट रखें और मदर फीड करवाएं। ये चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो आपका बेली फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।